आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए, सेशन स्टार्ट हो रहा है। और कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कि लाइव जुड़ गए हैं। भी आप लोग का जो है पॉइंट्स आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2, आज जो होगा पार्ट 3 होगा इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। पूर्ण रूप से बेसिक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, नॉट ओनली फॉर बिहार बोर्ड बट ऑल्सो फॉर एवरी एग्जामिनेशन यू कैन क्रैक डाउन बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रामेटिकल रूल्स। तो जुड़िए और फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी उपस्थिति हो। निराला जी हेलो सर, गुड इवनिंग। आयुषी गुप्ता है, ओके। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो इसका बन चुका है जी। कल हम लोग ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ा था और आज भी पढ़ने वाले हैं। कल का जो था बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाया गया था आप लोगों को। आई होप वो जो पॉइंट्स आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उनमें से जो है कुछ पॉइंट्स ईच का कल पढ़ाया था हमने और बाकी रह गया था, उसको आज मैं पूरा कर देता हूँ ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं हो। आयुषी गुप्ता गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू, जुड़ जाइए फटाफट। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला पार्ट। बच्चा एकदम दिल से जुड़ जाओ। अगर ना 90+ पार करना है तो पूरे मेहनत करो। और सिर्फ आपको ये ग्रामर 12th या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपका बेसिकली ढंग से जब आप पढ़ेंगे आफ्टर 12th तो ये आपको काफ़ी मदद होगा और गुड फील करेंगे जब क्लास में आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का ग्रामर पढ़ेंगे। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीतीश कुमार जी गुड इवनिंग। गुलशन कुमार हेलो जी। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए आज का हम लोग जानेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ईच के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो नाउन जो भी होगा प्लूरल होगा और उसके साथ जो वर्ब होंगे वो प्लूरल वर्ब होंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको याद रही होगी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ईच का और एक पॉइंट होगा। अगर देखिए यहाँ पे सेंटेंस से मैं समझा देता हूँ, पॉइंट आपको लिखा दूंगा। One of the students present today. ऑप्शन इज और आर। यहाँ पे बच्चों वन ऑफ द दिया हुआ, ईच ऑफ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच या फिर वन ऑफ दे सकते हैं। तो इसके बाद जो होगा आपका ईच या वन ऑफ के बाद जो नाउन्स होंगे प्लूरल में होंगे या प्रोनाउन भी होगा जो प्लूरल में होगा और आने वाला वर्ब जो होगा वो प्लूरल में होगा। ध्यान देंगे इस बात को कि जब कभी भी ईच वन या फिर आपका ईच वन ऑफ एवरी वन ऑफ दिया रहेगा तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे प्लूरल में होंगे और वर्ब जो होंगे वो आपका प्लूरल में होगा। दैट मीन्स यहाँ का जो वर्ब होगा वो आर होगा। तो आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए बच्चा और फटाफट अपने ज्ञान को बढ़ाइए इंग्लिश में, ओके। क्योंकि इंग्लिश के बिना जो है मॉडर्न टाइम में कल्पना नहीं कर सकते बेटर लाइफ का। अंकिता कुमारी सर ड्रीम क्लास पर कब से स्टार्ट हो गया? स्टार्ट है क्लासेस तो स्टार्ट ऑलरेडी आपका है। बायो का क्लास चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है। वन थिंग इज रिमेनिंग इज केमिस्ट्री, वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसका रूल हम लोग लिखेंगे कि जब ईच एवरी वन, जब ईच कहता है जब ईच वन या एवरी के साथ में आपका ऑफ लगा रहता है तो आने वाला नाउन क्या होगा जी? वो प्लूरल में होंगे, प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी यहाँ पे क्या होगा आपका प्लूरल वर्ब होगा। देख लेंगे इस पैटर्न को आप। जब ईच वन ऑफ एवरी के बाद जो आपका ये दिया रहेगा तो आने वाला नाउन जो होगा आपका प्लूरल में होगा लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर में होगा। थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था, क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये पॉइंट थोड़ा देख लेंगे। यहाँ का जो वर्ब गलत हो गया इसके लिए खेद है हमें।
ये जो वर्ब होगा आपका सिंगुलर में होगा। रूल कहता है ईच, वन, एवरी के बाद यदि ऑफ जुड़ा रहता है तो आने वाला नाउन और प्रोनाउन जो आपका प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर। सुधार लेंगे आप लोग, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर में होगा, मतलब यहाँ का जो वर्ब है इज है। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। धनंजय कुमार बोल रहे हैं मंडे से सभी सिलेक्शन सर बता रहे हैं, थोड़ा केयर करिएगा उसको। पॉइंट लिख लीजिए, जब ईच, वन, एवरी के साथ ऑफ जुड़ा रहता है तो आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये ईच का था, सारा पॉइंट्स उसका मैंने बारीकी से आप लोगों को पढ़ाया। अगला जो है आपका ए नंबर ऑफ फिर ये लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ देखेंगे कौन सा वर्ब लगेगा और कौन सा नाउन आएगा। ओके, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। ये नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है। इसके साथ जो आएंगे वो आपका नाउन होगा प्लूरल। ओके, और वर्ब भी जो होगा वो भी आपको क्या चीज़ करेंगे, वर्ब भी आपका प्लूरल में लगाना है। क्या वर्ब देना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो ध्यान देंगे, जब भी ए नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ अगर इस तरह का वर्ड आता है तो इसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आएंगे वो प्लूरल में होंगे एंड आपको वर्ब भी जो यूज करना है वो प्लूरल में यूज करना है। नाउ दिस सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखिए और समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल है आपका ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the examination. Option is has and have। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके बोर्ड पे लगा हुआ है और कोशिश करिए कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश फेल्ड द एग्जामिनेशन। ऑप्शंस आर हैज एंड हैव। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? रिप्लाई मी फर्स्ट। दीजिए, कमेंट करके बताइए। 5 सेकेंड आपके पास में। यहाँ पे जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब होगा बच्चा? कह रहा है ये नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका क्या लगेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो वर्ब यहाँ पे जो भरना है आपको, कौन सा वर्ब लगाना है जी? प्लूरल वर्ब। तो क्या होगा वर्ब आपका? हैव होगा। पॉइंट एक बार आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि जब कभी भी ये नंबर ऑफ या ये लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ में आता है तो इसके साथ आने वाला नाउन जो होगा प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका क्या लगेगा? प्लूरल में लगेगा। मतलब एस का फॉर्म आपको नहीं लगाना है। ओके, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल जो है कि कमेंट जो है अभी सिर्फ इंग्लिश के रिलेटेड करिए। सभी डिटेल आप लोग को बता दिया गया। केमिस्ट्री का क्लास भी शुरू होगा जी, देख लेंगे, वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब से शुरू होने वाला है। सो इसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ अगर लगाना चाहेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स यस, ऑप्शंस आर हैव या हैज। गिव द करेक्ट ऑप्शन। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स डैश बीन सोल्ड, हैव या हैज? विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? टेल मी क्विकली। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? रूल के अनुसार कहता है कि ये नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ दिया रहता है तो आने वाला जो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब आपका क्या लगेगा? प्लूरल। दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल में। इस एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड्डू, साइनी जी, आनंद कुमार। हैज होगा? नहीं बाबू, हैज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है प्लूरल होता है और वर्ब भी आपका क्या लगेगा? प्लूरल। FF खान रियल है आपका जी। अंकिता कुमारी ओके। तो चलिए अगला पे चलते हैं पॉइंट पे। इन्हीं में से एक आपका रहेगा, ये नंबर ऑफ था। अब आगे जो है आपका देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। द नंबर ऑफ बुक्स, द
नंबर ऑफ डैश been told from Mr. दस तो ऑप्शन है हैव और हैज। कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आपका वर्ब फॉर्म आएगा, सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा। क्विकली आप जवाब दीजिए, 5 सेकेंड में आपके पास में है। कह रहा है द नंबर ऑफ बुक्स डैश बीन सोल्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता शॉप। मिस्टर गुप्ता जी के दुकान से ये जो है किताबें बेची गई है। तो यहाँ का जो वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा बच्चा, फटाफट बताइए, तभी मैं मानूंगा आप लोग को समझ में आ रहा है। विक्रम कुमार जी हैव जवाब दे रहे हैं। हैव के साथ कितने लोग हैं, उपस्थिति बताइए। हैव के साथ कितने लोग सेटिस्फाइड है कि इन्होंने हैव का जो आंसर दिया करेक्ट है। हैव नहीं होगा जी, यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा हैज, क्योंकि रूल कहता है यहाँ पे द नंबर, मतलब ये कोई निश्चित नाउन के साथ में आपको लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, रूल कहता है कि जब कभी भी द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ में आता है तो उसके साथ नाउन भले प्लूरल में रहता है, लेकिन जो आपका वर्ब होगा वो वर्ब किस मोड में होगा, आपका सिंगुलर मोड में होगा। ध्यान दीजिएगा, वो कंडीशन कुछ अलग था, मतलब नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, यू अलग था, लेकिन जब नंबर के साथ आपका द लगा हुआ रहेगा तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, नाउन प्लूरल रहते, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में यहाँ पे वर्ब होगा। ध्यान दीजिएगा, ओके। सभी का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। गुड्डू सैनी बोल रहे हैं जो होगा करेक्ट ऑप्शन है जी। तो लिख लीजिए, पॉइंट आप लिखिए यहाँ पे। इसका पॉइंट कहता है कि जब द नंबर ऑफ के साथ जो आए प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर में होगा। ओके, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे या मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब द नंबर ऑफ प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हो नाउन, इसके बाद, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन प्लूरल में होगा। किसमें होगा जी, नाउन जो होगा प्लूरल, और वर्ब, लेकिन वर्ब जो होता है, और लेकिन वर्ब सिंगुलर में होगा। वर्ब जो आपका आएगा वो सिंगुलर में होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक ही रूल जैसा आप लोग जो है यूज नहीं करिएगा। तो ये जो है नोट, इसका पॉइंट है आपका, पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी द नंबर ऑफ के साथ कोई सब्जेक्ट आता है तो आने वाला जो नाउन प्लूरल हो सकता है, होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर मोड में होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे, हम लोग बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक यहाँ पे देखते हैं करेक्शन कैसा होता है। दो सेंटेंस आप लोग को दे रहे हैं, इसको आप लोग को सुधारना है। द नंबर ऑफ डैश सेंट, चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन ये भर भी भर देते हैं, आर। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। द नंबर ऑफ बॉयज इज sent today. Now you correct the sentence. Which sentence is right? You tell me quickly. कौन सा सेंटेंस जो है इसमें सही है, ऊपर वाला सेंटेंस सही है या नीचे वाला सेंटेंस सही है? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ का जो वर्ब दोनों में देखिए क्या है, एक में आर लगा हुआ है एंड सेकेंड में आपका इज है। दैट मीन्स ऊपर का जो वर्ब है प्लूरल में है और नीचे वाला सेंटेंस के साथ में आपका इज है। हैज का ऑप्शन नहीं है जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज, खाली स्थान जो है यहाँ पे भरा हुआ आपका आर है, अब सेंट टुडे, और नीचे का जो सेंटेंस दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज, ऑप्शन यहाँ पे जो वर्ब का वो चेंज है। तो विच इज द करेक्ट सेंटेंस? फर्स्ट वन
या फिर सेकेंड वन, कौन सा? तो रूल के अनुसार अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये वाला सेंटेंस सही है और फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। ओके, तो इस तरह से आप लोग को सेंटेंस पकड़ना है, क्योंकि यहाँ का जो वर्ब का यूज हो रहा है वो किसके अनुसार आया आपका, इसके अनुसार करना है। ओके, तो हमने बताया कि जब द नंबर ऑफ द आता है उसके साथ नाउन सिर्फ प्लूरल आते हैं, लेकिन वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर में होगा। तो ये देखिएगा, ये करेक्ट है। ओके, चलिए, आई होप ये पॉइंट जो आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग और ध्यान देते हैं। अगर देखिए क्या अगला जो अमाउंट ऑफ होगा, क्वांटिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ, ये जब भी आता है तो ये अपने साथ में क्या लेकर के आता है, अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ में आते हैं। कौन सा नाउन आएगा जी, अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ में आता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन साथ में आएगा तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर में होगा। वर्ब क्या होगा इसके साथ में, सिंगुलर आएगा। ध्यान दीजिएगा जी सेंटेंस पे थोड़ा सा। द अमाउंट लिख सकते हो, सेंटेंस थोड़ा देख लेंगे क्या है से। द अमाउंट ऑफ मनी नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन इज, यहाँ पे इज है और आपका आर है, ये फर्स्ट है। और सेकेंड में देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ डैश, यहाँ पे हमने इज भरा है और यहाँ पे आपको भर में आर दे रहा हूँ, नोट सफिशिएंट। ओके, नाउ यू गेस कौन सा सेंटेंस इसमें सही होगा, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट या फिर द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। कौन सा ऑप्शन सही है जी, कौन सा वाक्य सेंटेंस है, बताएंगे हमें। हमने आपको बताया है कि जब द अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ जब साथ मतलब इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो आने वाला जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल में होगा। जब नाउन अनकम्फर्टेबल होगा बच्चा, अनकाउंटेबल, तो वर्ब हमेशा किस मोड में होंगे, सिंगुलर में होंगे। तो ये जो सेंटेंस सही है, ये जो पहला सेंटेंस आपका करेक्ट है एंड सेकेंड सेंटेंस क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। ध्यान देंगे इस चीज़ को। यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है इसके अनुसार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए द अमाउंट ऑफ, तो इसलिए सेंटेंस यहाँ का वर्ब क्या है, गलत है। रूल लिख लीजिएगा एक बार। रूल लिखेंगे, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी क्या होता है इसमें आपका, सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगर कोई आपको, अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके आप बताइए और भी एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए आप। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द quantity of water this well as not, options are is और आर। अब बताइए कमेंट करके यहाँ पे कौन सा वर्ब आपको चूज करना है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस वे इन द वेल डैश नॉट इनफ, इज या आर, कौन सा वर्ब होगा जी। शिवम मिसक्रेंट बोल रहे हैं हाय है आपका भी जी। तो वर्ब यहाँ बताइए कमेंट करके कौन सा वर्ब लगाना है। यहाँ पे आपको इज लगेगा या आर लगेगा, बताइए। यहाँ का जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर में होगा, इज रहेगा। ओके, तो हमेशा ध्यान देना है आपको, एकदम रटा दे रहा हूँ आपको। ओके, बोर्ड टू माइंड आपको दिमाग में कॉपी करना है। तो जब भी आए अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ तो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करिए बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 12th का एग्ज़ाम जो 22 में आप लोग देने वाले हैं 100 मार्क्स के इंग्लिश में, अगर आपका 90+ टच करना है तो ग्रामेटिकल को पूरा फोकस करें। सिर्फ बिहार वाला स्टूडेंट नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया का ग्रामर सेम होता है जी। आप इसका जो है भरपूर क्या है नॉलेज ले सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं बच्चा।
अगला पॉइंट जो है आपका सम ऑफ, सम, ऑल या ऑल ऑफ। सम हो गया आपका सम ऑफ, ऑल है ऑल ऑफ। तो देखेंगे इन सभी के साथ में कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा वर्ब आपका आएगा। ओके, सम ऑफ या फिर सम है, ऑल है या ऑल ऑफ। इसमें और भी सेंटेंस आपको जुड़ सकता है, अगर और भी देखेंगे तो और है इसमें, इनफ हो सकता है, मोस्ट ऑफ आएगा आपका, मोस्ट ऑफ, इटीसी। इस तरह का जब भी वर्ड आता है तो देखेंगे इसमें जो नाउन और वर्ब क्या होगा, इसके साथ जो आएगा वो कंटेबल में होगा। मतलब दोनों तरह का नाउन इसमें आता है, मतलब आपका सिंगुलर में भी आ सकता है, कंटेबल भी आएगा, अनकंटेबल भी आएगा। जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब लगाना है। सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। लिख लीजिएगा पॉइंट को, अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेंगे तो प्लूरल वर्ब। ओके, चलिए स्ट्रक्चर से आप लोग को समझाना चाहता हूँ। इसके साथ अगर प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, इसके साथ अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ओके, अगर इसके साथ में आपका सिंगुलर में रहेगा वर्ब, ये सब्जेक्ट जो अगर सिंगुलर रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ वर्ब जो लगाना है वो किस में होगा, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ओके, गेटिंग यू स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना। चलिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको खास करके 12th में 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनता है, तो ध्यान बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ वाटर डैश यूजफुल। ओके, ऑप्शंस आर इज, आर या फिर अदर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, सेकेंड एग्जाम्पल आपका मोस्ट ऑफ बॉयज डैश इंटेलिजेंट ऑफ दिस क्लास। ऑप्शन आर सेम, जैसा ऊपर का एग्जाम्पल में ऑप्शन है सेम, इसका भी ऑप्शन सेम है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ब आपको लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस आपका है मोस्ट ऑफ वाटर डैश यूजफुल। ओके, एंड अगला जो है मोस्ट ऑफ बॉयज डैश इंटेलिजेंट ऑफ दिस क्लास। तो इसमें जो है आपको कौन सा वर्ब लगाना है, ये बोल रहे रविकांत जी। टेंस का क्लास कब होगा सर? इसके बाद और भी पॉइंट्स आएंगे, टेंस आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ धैर्य बनाइए रखिए, एक एक करके आपको चैप्टर समाप्त किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेंटेंस पे आते हैं और इसका आंसर जान लेते हैं। कहा जाता है कि जब ये प्लूरल इसके साथ में, मतलब सम या सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, इनफ है, मोस्ट ऑफ, ईटीसी के साथ में अगर प्लूरल नाउन आए तो वर्ब आपको क्या लगाना है, प्लूरल में। लेकिन अगर इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है तो आपको वर्ब हमेशा किस में लगाना है, सिंगुलर में। तो रूल कहता है, यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ के साथ में वाटर, दैट मीन्स ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे इज हो जाएगा आपका वर्ब। और यहाँ देखिए जो मोस्ट ऑफ के साथ में आ रहा है वो क्या है, बॉयज है, तो बॉयज आपका प्लूरल नाउन में आता है, तो वर्ब आपका यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। समझ में आया जी? तो आज का पॉइंट जो है आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा और उम्मीद करता हूँ ये आपके जो एग्ज़ाम में ज़रूर टच करेंगे। तो आई होप बच्चे आप जो भी मेहनत करते रहिए, और अगर आप पूरे सिलेबस का पढ़ाई लेना चाहते हैं तो आप हमारा ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, और वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का बारीकी से पढ़ाई हो रही है। केमिस्ट्री का भी टीचर जो है अभी कुछ टेक्निकल जो उनके साथ कुछ परेशानी है, नहीं आज जुड़ पा रहे हैं, वो भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। आप लोग सिर्फ बने रहिए, अपने उपस्थिति दर्ज करवाइए और जो है कठिन परिश्रम कीजिए, बाकी सब जो है ड्रीम क्लासेस के ऊपर में छोड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।